मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। भारत के गांव इकोसिस्टम के करीब, भारत के गांव पारितंत्र के जैसे, आखिर ये कैसे? थोड़े ध्यान से भारत के गांवों की रचना देखिए। भारत के गांव में मिट्टी के घर, फूस की छत या खपरैल की छत, तालाब, ताल, तलैया, गेहूं दावने की मशीन, चावल कुटी सब निकालने की व्यवस्था, गाय भैंसों का भंडार, बैलों से खेती, खेत जोतने के लिए भी पशु, पोसे जाने वाले, पाले जाने वाले असंख्य पशु, गांव में अनेक प्रकार के अनाज उगाया जाना, जो कि वस्त्र से लेकर के, पशुओं के चारे से लेकर के, मनुष्य के भोजन से लेकर के, पालतू पशुओं के लिए रहने की व्यवस्था भी गांवों में ही उत्पन्न, खेतों में ही उत्पन्न टहनियों, छालों इत्यादि से होती है। पक्षियों का अंबार, तितलियों का अंबार, मनुष्य जिन घरों में रहता है, मनुष्य के रहने वाले घरों के लिए भी जो भी सामान है, जो भी सामान लगता है, लकड़ी, ईंटें, बांस, बल्ली, खपरैल, फूस, सभी कहाँ से आते हैं? सभी खेतों से और गांव के ही जंगल से आते हैं, यानी कि उसी गांव के इकोसिस्टम से आते हैं। तो ये एक टिपिकल गांव की बात हो रही है, ऐसा गांव जो कि हाल फिलहाल तक भारत की पहचान था। अब उन गांवों की बात ये नहीं है जिसमें कि पक्के घर हैं और बिल्कुल देखने में शहर जैसे हो गए, ये उन गांवों की बात तो नहीं है। लेकिन एक जो टिपिकल पैटर्न हजारों लाखों बरस से भारत में रहा है गाँवों का, उसकी बात ये हो रही है। तालाब वहीं, पानी का स्रोत भी वहीं है, ताल तलैया। और खाद कहाँ बनती? गाँव में ही, गाँव में ही, गाँव के ही पेड़ों पौधों पत्तों से निकला हुआ वेस्ट मैटर, पशु पक्षियों से निकला हुआ गोबर और वेस्ट मैटर सब कहाँ जा रहा है? सब वहीं गांव के ही खेतों के खाद बनाने के काम में आ रहा है। खेत में खाद कहाँ से आ रहा है? उतनी उतनी खाद कहाँ से आ रही? सब गांव के ही खेतों से। दलहन के लिए, दलहन के बाद हम जानते हैं कि मिट्टी प्रोटीन रिच हो जाती है। दलहन जो है मिट्टी को प्रोटीन से भरते हैं। दलहन के बाद आप देखिए कि खेतों में अरहर के खूंट, आपको दालों के पौधों के, दालों की झाड़ियों के खूंटे मिल जाएंगे, ताकि मिट्टी प्रोटीन रिच होती रहे, प्रोटीन से धनी होती रहे। आपको बेचाली पराली सब मिल जाएगी गांव में ही। उसी को सड़ा करके खाद बनाने की भी व्यवस्था मिलेगी। गोबर से भी बेहतरीन खाद वहीं पर मिल जाएगी। गोबर से बहुत ही अच्छी खाद मिलती है। जितने पशुधन हैं उनसे उत्पन्न गोबर से आप मिट्टी को धनी करते हैं और अगले फसल की तैयारी करते हैं। आपके खेतों से ही निकली हुई पराली, लकड़ियाँ, छाल इत्यादि आपको ठंडक में गर्मी देने के लिए अलाव का काम करती हैं। अलाव आप गांव के ही प्रोड्यूस से जलाते हैं। तो ले दे करके देखिए कि इकोसिस्टम या पारितंत्र के क्या क्या हिस्से होते हैं। ऊर्जा का स्रोत होता है, फिर वो स्रोत आता है जो उस स्रोत को पकड़ने के लिए वेजिटेशन होती है, खेत होते हैं, जंगल होते हैं, बाड़ी बगीचे होते हैं जो फल देते हैं। तो ये सब है वहीं पर गांव में ही, सब एक गांव में ही सारा कुछ उपलब्ध है। जल का स्रोत वहीं पर है, तालाब, ताल, तलैया, पोखर, हैंडपंप, कुएं सब वहीं पर है और उसी गांव के मैन पावर से बने हैं। ईंटें उसी गांव की मिट्टी से ईंटें बनी हैं, उसी गांव में भट्ठी है छोटी सी। गांव में घरों की दीवारें उसी गांव की मिट्टी से बनी है और ये मकान जब धंसेंगे तो वापस इनका इंग्रेडिएंट जो है उसी मिट्टी में जाएगा। घरों की छतें बांस, बल्ली, खपड़े इत्यादि हैं, सब हैं। तो ये गांव से ही आए और जब खत्म होंगे, जब मकान गिरेगा, धंसेगा या बद्दा जाएगा या गिराया जाएगा, तो उसी गांव की मिट्टी में ये समाहित हो जाएंगे। तो फिर पेड़ पौधे बने, उनमें फल लगे, उनमें अनाज लगा, तो ये हो गए सब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स।
बड़े बड़े धन खेत हैं, तरह तरह के अनाज के खेत आपको गांव में मिलेंगे। सरसों से लेके अजवाइन से लेके आपको चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा सब आपको एक खेत में होता हुआ मिलेगा। एक ही गांव के किसान तरह तरह के प्रोड्यूस पैदा करते हैं, टमाटर से लेके आलू से लेके शक्करकंद, जमीकंद, सब कुछ आपको, ओल, सब प्रोड्यूस गांव में ही हो रहा है। गांव के ही जो बगीचे हैं, बारी बगीचे हैं, वही आपको आम, लीची, जामुन सारे फल दे रहे हैं। आवश्यकता के सारे फल मौसम के अनुसार दे रहे हैं, नींबू से लेके हरी मिर्च सब कुछ वहीं पर है। तो आपको एक व्यवस्था बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है कि आपकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं गांव में ही बन रही हैं। टोकरी है, डलिया है, सभी कुछ गांव में ही बन रहा है। सामान ढोने के लिए झोले से लेकर के बड़े बड़े टोकरे सब गांव में ही, गांव की ही महिलाएं बना रही हैं। गांव में ही चारपाई बन रही है, गांव के ही सामान से, उसी लकड़ी से, उस गांव में ही रस्सी बन रही है। तो सारा कुछ गांव में ही आप व्यवस्थित देखते हैं। प्रोसेस्ड फूड आज शहरों के बाज़ार में है, बल्कि अब गांव के बाज़ार में भी एंट्री होगी। लेकिन ये प्रोसेस्ड फूड आप इंडिया का टिपिकल गांव जो 40 साल 30 साल पहले तक होता था, सारा प्रोसेस्ड फूड गांव का गांव में ही बनता था और गांव के बच्चे वहीं इस्तेमाल कर लेते थे। फिर आप प्राइमरी प्रोड्यूसर से आप सेकेंडरी प्रोड्यूसर पर आइए, कंज्यूमर पे आइए। कंज्यूमर पे जब आए तो फिर सारा कंज्यूम करने वाले बकरी, भेड़ सब गांव ही में है, मुर्गे, मुर्गी, सूअर सब गांव में ही है, आदमी गांव में ही है, सब गांव में ही कंजम्पशन है। और गांव में ही सारा बायोलॉजिकल साइकिल आप देख सकते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल देख सकते हैं, सारे जो प्राकृतिक रसायन हैं सबका चक्र देख सकते हैं। गांव में ही आप जल चक्र देख सकते हैं। वर्षा जो है पानी का स्रोत है, गांव में ही संचित हो रहा है, उसका भरपूर प्रयोग बरसात के समय में हो रहा है। इसके अलावा जब जब बारिश हो रही है तब तब पानी का भरपूर संचय भी होता है। तालाब, पोखर सब भर लिए जाते हैं साल भर के लिए। गांव की व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ और बड़ी स्वतंत्र व्यवस्था है, और इसी के तहत गांव लगता है कि विकसित हुए थे। एक समय में जितनी बारिश होगी उसको स्टोर कर लेंगे गांव की ही मिट्टी में और साल भर उसी बारिश को चलाएंगे। सारी सफाई गांव के ही सामान से होगी। गांव में मिट्टी से नहाना भी बड़ा आम अभी भी देखा जा सकता है। ये प्राचीन गांव के व्यवस्था की एक झलक है। तो इकोसिस्टम में और क्या होता है? इकोसिस्टम में यही सब तो होता है, ऊर्जा का एक स्रोत, उसको अपनाने, उस ऊर्जा को व्यवस्थित करने की मशीनरी, फिर उस व्यवस्था को फिर आगे ले जाने की मशीनरी, और अंत में ख़त्म होने पर, जीवन के पूर्ण होने पर उसको डिकम्पोज करने की या उसको विच्छेदित करने की मशीनरी भी वही। एक देखिए तो एक गांव बगल के गांव पर भी उतना निर्भर नहीं करता है। ऐसी व्यवस्था तो सिर्फ प्रकृति में किसी इकोसिस्टम या पारितंत्र में ही देखी जा सकती है। हाँ, ऊर्जा के स्रोत के लिए गांव धूप पर निर्भर करता है, सूर्य पर निर्भर करता है। गांव के लोगों को आप देखेंगे कि सूर्य का अधिक से अधिक इस्तेमाल, सुखाने से लेकर के हर कुछ, या रोग मुक्त होने से लेकर के तरह तरह के सामान बनाने से लेकर के कुटीर उद्योग के अनेक चीज़ों को बनाना, सब कुछ ये गांव में ही उपलब्ध धूप और पानी से ही होता है। तरह तरह की औषधियाँ गांव में ही बनती हैं, घर के लोग बनाते हैं। तो ये झलक ये बताती है कि हमारे प्राचीन गांवों की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ ही नहीं थी, बहुत स्वतंत्र तरीके से बनाई गई थी, कि निर्भरता कम से कम हो। बाहर के गांवों या शहरों की या बहुत दूर दराज के इलाकों पर निर्भरता कम से कम हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर गांव दूसरे गांव से कटा हुआ था, लेकिन फिर भी एक इकोसिस्टम के पैटर्न को फॉलो करता था। इसकी झलक आज भी बहुत सारे गांवों में देखी जा सकती है। फिर मिलेंगे, इसी तरह के विषय लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।